बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता था। लेकिन कई सालों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश फसल खराब कर देती। रामू बहुत परेशान था। रामू के साथ उसके घर में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। खर्च का चलाना भी मुश्किल हो गया था। रामू बहुत परेशान था। एक दिन रामू उदास मन से खेत के किनारे बैठा था। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने रामू से पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने अपनी सारी परेशानी साधु को बता दी। साधु मुस्कुराया और अपनी झोली से एक छोटा सा थैला निकालकर रामू को दे दिया। साधु ने रामू से कहा, इसमें कुछ जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना ये बीज तभी फल देंगे जब तुम ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। अगली सुबह रामू ने बीजों को अपने खेत में ले जाकर बो दिया। फिर रोज की तरह मेहनत करने लगा। वह खेत की अच्छी तरह देखभाल करता, समय पर पानी देता और खरपतवार साफ करता रहता था। कुछ दिन बाद रामू के खेत पर एक चमत्कार हुआ, जिसे देखकर रामू बहुत हैरान हो गया। जहाँ बीज बोए गए थे वहाँ हरे भरे पौधे निकल आए। वह पौधे सामान्य पौधों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। कुछ ही महीनों में रामू के खेत में सुनहरी फसल लहराने लगी। इतनी अच्छी फसल पूरे गांव में किसी की नहीं हुई थी। रामू बहुत खुश हुआ। उसने फसल बेचकर अच्छा पैसा कमाया। अब उसके परिवार की सारी परेशानियां दूर होने लगी। लेकिन गांव में एक और किसान रहता था, जिसका नाम था भोला। वह बहुत लालची था। जब भोला ने रामू की सफलता देखी तो उससे रहा नहीं गया। एक दिन वह रामू के पास आया और बोला, भाई मुझे भी बताओ कि तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई। रामू ने सच्चाई बता दी और जादुई बीजों की भी बात बता दी। भोला के मन में लालच आ गया। भोला सोचने लगा, अगर मुझे भी ऐसे बीज मिल जाएं तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन वह उसी रास्ते पर साधु को खोजने निकल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद उसे वही साधु मिल गया। भोला ने कहा, महाराज मुझे भी जादुई बीज दे दीजिए। साधु भोला की लालची नजरें समझ गया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ बीज दे दिए और कहा, याद रखना बेटा, ये बीज सिर्फ मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए ही काम करते हैं। भोला खुशी खुशी घर लौट आया। उसने बीज तो बो दिए, लेकिन मेहनत नहीं की। वह सोचता था कि जादुई बीज अपने आप सब कुछ कर देंगे। वह खेत में कम जाता, पानी भी समय पर नहीं देता था और खेत की सफाई भी नहीं करता था। कुछ हफ्तों बाद बीज से पौधे तो निकले, लेकिन वह कमजोर और पीले थे। धीरे धीरे सारे पौधे सूख गए। भोला को बहुत गुस्सा आया। वह साधु के पास पहुंचा और शिकायत करने लगा, आपने मुझे नकली बीज दिए थे। साधु मुस्कुराया और बोला, अरे बेटा, बीज तो जादुई जरूर थे, लेकिन उनका जादू मेहनत और ईमानदारी से ही काम करता है। लालच और आलस के साथ कोई जादू नहीं चलता। भोला को अपनी गलती समझ आ गई। उसने रामू से माफी मांगी और मेहनत करना शुरू कर दिया। अगले साल उसने पूरे लगन और ईमानदारी से खेती की। इस बार उसकी फसल भी बहुत अच्छी थी। अब रामू और भोला दोनों गांव के सफल किसानों में गिने जाने लगे। गांव के लोग भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। उस दिन के बाद पूरे गांव में एक ही बात मशहूर हो गई, असली जादू बीजों में नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य में होता है। कहानी की सीख, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है और लालच से किया गया काम हमेशा हार।